दोस्तों, 2026 में ईरान में कयामत की एक और बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो गई है, या यह समझें कि पूरी होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ईरान के बारे में, ईरान के खित्ते के बारे में यह पेशेनगोई पहले ही फरमा दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा, और अब शायद लगता है कि 2026 में वह वक्त आ गया है। वह क्या बड़ी निशानी है जो ईरान में इस वक्त जाहिर हो चुकी है, जिसके असरात नजर आते ही पूरी दुनिया में तहलका सा मच जाएगा। आज का यह वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज से 1450 साल पहले ईरान के खित्ते के बारे में ऐसी पेशेनगोई फरमाई गई थी जिसे सुनकर आज के दौर में आप दंग रह जाएंगे। वह कौन सी फौज की निशानी हदीस में बयान की गई है जिसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी? आज इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। दोस्तों, आज ईरान में कयामत की बड़ी अलामतों के आसार जाहिर होना शुरू हो चुके हैं, और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद सोए हुए हैं। हमने उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया जो हमें 1450 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया की खबरें आपको टीवी पर दिखाई जाती हैं, असल में कयामत की वह निशानियां हों जिनकी खबरें हमें 1450 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे। ईरान पर होने वाले हमले और अरब देशों में बढ़ती जंग बस एक सियासी कशमकश है, या फिर कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक आपकी और मेरी आखिरत से जुड़ा है? आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और ऐसी निशानियों के बारे में आपको बताते हैं जिसकी पेशेनगोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के साथ लड़ेगा। उलेमा फरमाते हैं कि यह मशरिकी लश्कर कूफा और इराक, ईरान के तरफ से निकलेगा, और हमारा यकीन है कि दुनिया टल सकती है, लेकिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नहीं टल सकता। आपका ने जो फरमाया है वह होकर रहेगा, और ये कब होगा इसकी पहचान भी हमारे नबी ने पहले ही बता दी थी, और उस फौज का झंडा भी बता दिया था कि कैसा झंडा होगा। आपने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी। आम जबान में आप कह सकते हैं कि एक आर्मी निकलेगी। यह फौज कोई आम फौज जैसी नहीं होगी, क्योंकि खुरासान का एक बड़ा हिस्सा फारस में आता था, जो आज का ईरान है। फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि कयामत के करीब काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी, और वह इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई ताकत और हुकूमत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वह सीधा झंडे लाकर बैतुल मुकद्दस में एलिया नामी जगह के ऊपर लाकर गाड़ देंगे। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक हिस्से की ओर निशानी बताई। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ असर ना होगा, यहां तक कि कयामत ना आ जाए। ये पेशगोई आज किस देश और किन लोगों के ऊपर फिट बैठती है? इस 2026 के हालात देखें। दुनिया की बड़ी ताकतें किस खित्ते को घेरने की कोशिश कर रही हैं? वही खित्ता जिसके बारे में फरमाया गया था कि इनके कदम कोई नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि वह अपने झंडे बैतुल मुकद्दस की जमीन में गाड़ देंगे, जैसा कि हदीस पाक में बताया गया है कि वह डटे रहेंगे। और यह पेशेनगोई दिन ब दिन हमारी आंखों के सामने करीब आती जा रही है। आज की मौजूदा सूरत हाल इसी पेशगोई की तरफ इशारा कर रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कत्लो गारत आम ना हो जाए। लेकिन क्या आपने गौर किया, हुजूर ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मरने वाले को मालूम ना होगा कि वह क्यों मारा गया, और मारने वाले को पता ना होगा कि उसने क्यों मारा। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? हर मुल्क में इंसान मारा जा रहा है बगैर किसी वजह के। यह जंगी कत्लो गारत, टेक्नोलॉजी से लैस आर्मी, ये सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली निशानियां ही तो हैं। ये वाकयात महज खबरें नहीं बल्कि बेदारी का पैगाम है। वक्त का पर्दा सरक रहा है,
और निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा इत्तेफाक यह है कि यह तमाम हालात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब हम रमजान के मुबारक महीने से गुजर रहे हैं। 2026 का रमजान दुनिया भर में करीब 19 फरवरी से शुरू हुआ और आज जब लगभग 14 से 15 रोजे गुजर चुके हैं तो हर रोजेदार अपने गुनाहों की माफी और रहमत की उम्मीद लेकर रोजा रख रहा है। लेकिन सोचिए, जिस महीने को रहमत, सब्र और अमन का महीना कहा जाता है, उसी महीने में दुनिया के कई हिस्सों, खासकर ईरान में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त ईरान में बड़े हमले, जंगी तनाव और जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उसी खित्ते पर टिक गई हैं। दोस्तों, रमजान हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि जब दुनिया में फितने बढ़ जाएं, तो इंसान अपने रब से और ज्यादा जुड़ा जाए। आज ईरान में जो हालात बन रहे हैं, जंग का डर, सियासी तनाव और लोगों के दिलों में बेचैनी, ये सब इंसान को यह याद दिलाते हैं कि दुनिया की ताकतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अमन सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। रमजान के इन दिनों में लाखों लोग दुआ कर रहे हैं, मस्जिदों में हाथ उठ रहे हैं और शायद यही वह वक्त है जब उम्मत को एक होकर इंसानियत और अमन के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी मुश्किल दौर आया, अल्लाह ने अपने बंदों को सब्र और ईमान के जरिए रास्ता दिखाया। और गौर करने वाली बात यह भी है कि अहादीस में बार बार फितनों के दौर में इबादत की अहमियत बताई गई है। यानी जब दुनिया खबरों, जंग और डर से भरी हो, तब सच्चा मोमिन वही है जो अपने दिल को कुरान से जोड़ ले। आज सोशल मीडिया पर ईरान का नाम ट्रेंड कर रहा है, लोग अलग अलग तजिए कर रहे हैं, मगर एक मुसलमान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपने रोजे की हिफाजत करे, अपनी नमाजों को मजबूत करे और गुनाहों से दूर रहे, क्योंकि रमजान का हर दिन हमें यह याद दिला रहा है कि जिंदगी का असली मकसद दुनिया की खबरें नहीं, बल्कि आखिरी रथ की तैयारी है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि उल्मा हमेशा कहते हैं कि जब ये निशानियां नजर आएं तो डर फैलाने के बजाय अपने अमल सुधारो। आज अगर हालात हमें कयामत की याद दिला रहे हैं, तो यह अल्लाह की तरफ से एक रहमत भी हो सकती है, ताकि इंसान संभल जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी रोजे बाकी हैं, अभी भी दुआएं कबूल होने का वक्त चल रहा है। कौन जानता है कि इसी रमजान की किसी रात में की गई एक सच्ची तौबा हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। इसलिए खबरों को देखो, मगर दिल को अल्लाह से जोड़ो, क्योंकि आखिरकार कामयाबी उसी की है जो फितनों के दौर में भी अपने ईमान को बचा कर रखे। और शायद यही इस दौर का सबसे बड़ा पैगाम है। दोस्तों, हम सब आमतौर पर यह जानते हैं कि काबा शरीफ मक्का में है और मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर मक्का और काबा का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों के लिए माने हुए पैगंबर हैं, तो फिर मक्का को सिर्फ मुसलमानों का शहर क्यों कहा जाता है और यरूशलेम को ही क्यों सारी अहमियत दी जाती है? यहूदी और ईसाई आमतौर पर यरूशलेम शहर को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। उनके लिए वहां का बैतुल मुकद्दस, उनका टेम्पल और पूरी तारीख बहुत अहम है। लेकिन जब मक्का का नाम आता है तो वह उसे एक आम सा शहर बताते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खुदा के घर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। यह बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि कई लोग यह भी कहते हैं कि मक्का का जिक्र उनकी पवित्र किताबों में कहीं नहीं मिलता। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर यह बात सच होती तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाली किताबों में अल्लाह के घर का जिक्र ही ना हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी किताबों को ही देखना पड़ता है, ना कि सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन करना चाहिए। यहूदी और ईसाई दोनों जिस किताब को मानते हैं उसे यहूदी लोग तनाख कहते हैं और ईसाई उसे आमतौर पर हब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। यह एक ही किताब है, बस नाम अलग अलग हैं। यह किताब 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा है नबीम, जिसमें बाकी पैगंबरों का जिक्र है, और तीसरा हिस्सा है केतुईम,
जिसमें जबूर भी शामिल है, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब माना जाता है। अब इसी जबूर यानी बुक ऑफ सोम्स में एक जगह ऐसा बयान मिलता है जो बहुत ध्यान देने लायक है। सोम 84 में अल्लाह के घर का जिक्र किया गया है। वहां कहा गया है कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है और कितने खुशनसीब हैं वह लोग जो उस घर में इबादत करते हैं। फिर आगे एक बहुत अहम बात आती है कि उन लोगों का दिल एक खास सफर की तरफ होता है और वह एक खुश्क वादी से गुजरते हैं जिसे वहां बक्का कहा गया है। यह बात बहुत जरूरी और समझने की है। वहां लफ्ज़े बक्का इस्तेमाल हुआ है, न कि यरूशलेम या किसी और शहर का नाम। बक्का वही नाम है जिसे कुरान में भी मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मक्का का एक पुराना नाम बक्का भी रहा है। साम्स में यह भी कहा गया है कि जब वो लोग इस खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वह वादी चश्मों वाली बन जाती है और वह लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी जगह हो सकती है जहां एक खुदी है, जहां पानी का चश्मा है और जहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। मक्का में जमजम का कुआं है और सफा और मरवा दो पहाड़ हैं जिनके बीच सई की जाती है। ये बातें यरूशलेम पर फिट नहीं बैठती, लेकिन मक्का पर पूरी तरह से बैठती है। यानी उनकी ही किताबों में अल्लाह के एक घर का जिक्र है जो एक खुश्क वादी में है और जिसका नाम मक्का बताया गया है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मक्का का ताल्लुक है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि फिर इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कुरान करीम में भी इसी बात को साफ साफ बयान किया गया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वह वही है जो मक्का में है। वो घर बरकत वाला है और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। फिर आगे किताब वालों से सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम खुद जानते हो कि यह सच है। अब एक और बहुत अहम बात समझनी जरूरी है कि मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं था। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यह बात खुद यहूदियों और इतिहासकारों ने भी मानी है। फिर मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए और काबा की तरफ मुंह किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान ही यह हुक्म आया। आप उसी हालत में काबा की तरफ मुड़ गए और आपके साथ सारे सहाबा भी मुड़ गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बदल गया। ये कोई नया किबला ईजाद करना नहीं था, बल्कि असल किबले की तरफ वापस लौटना था। यहूदियों ने उस वक्त यह कहा कि मुसलमानों ने अपना किबला छोड़ दिया है, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो यरूशलेम में उनका पहला टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए, जबकि काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। यहूदी मजहबी किताबों में यह भी बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान इलाके में छोड़कर गए थे। बहुत से इतिहासकार इस इलाके को हिजाज का इलाका मानते हैं और उसी में मक्का भी आता है। हालांकि यहूदी रिवायतों में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी झूठा या बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें भी नेक और सच्चा माना गया है। वक्त गुजरता गया, मक्का में आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग असल दीन से हटते चले गए। बूतों की इबादत शुरू हो गई और काबा जो अल्लाह के नाम पर बना था उसमें भी बुत रख दिए गए। यह हालत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक बनी रही। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 35 साल की थी, उस वक्त एक बार तेज बारिश की वजह से काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। मक्का वालों ने तय किया कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिर्फ साफ और हलाल माल ही लगाया जाएगा। उसी तामीर के दौरान कुछ पुरानी लिखावट मिलने का जिक्र तारीखी रिवायतों में आता है, जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे, और बाद में कहा गया कि वह बहुत पुरानी जबान में थी। उस वक्त भी काबा बुतों से भरा हुआ था और उसकी चाबी कुरैश के एक घराने के पास रहती थी। उस्मान बिन तलहा उस चाबी के जिम्मेदार थे। नबुव्वत के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने मजाक किया और इनकार कर दिया। उस वक्त रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो आगे चलकर पूरी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस्मान बिन तलहा से जो बात कही थी, वो बात किसी गुस्से में नहीं थी, ना किसी धमकी के तौर पर थी, बल्कि वह हकीकत का बयान था। आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। उस वक्त कुरैश के लोगों ने कहा कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। वक्त गुजरता गया, मक्का में जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का वादा था कि हक वापस अपने घर की तरफ लौटेगा। आखिर वो दिन भी आया जब बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाए हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। ना कोई घमंड, ना कोई बदला, सिर्फ रहमत। काबा शरीफ के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ा गया। काबा को फिर से उसी मकसद के लिए पाक किया गया जिसके लिए उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर वो वक्त भी आया जब काबा की चाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वह चाबी अपने पास रख सकते थे या किसी अपने करीबी सहाबी को दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो इंसाफ, अमानत और अल्लाह की मर्जी थी। आपने चाबी वापस उसी घराने को दे दी, उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास पहले से वह अमानत थी, और आपने फरमाया कि यह चाबी कयामत तक इसी घराने के पास रहेगी। यह एक बहुत बड़ा पैगाम था। यह पैगाम था कि इस्लाम बदला लेने का नहीं, इंसाफ का दीन है। यह पैगाम था कि अल्लाह का घर किसी कबीले की मिल्कियत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब यहां से हम फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर यहूदी मक्का को वही अहमियत क्यों नहीं देते जो यरूशलेम को देते हैं? इसकी एक वजह यह है कि यहूदी मजहबी सोच में यरूशलेम उनकी कौमी पहचान से जुड़ा हुआ है। वहां उनका टेम्पल, उनकी तारीख और उनका कौमी नजरिया जुड़ा हुआ है, जबकि मक्का इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ा हुआ है और उनकी रिवायतों में इस नस्ल को वही मरकजी दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह फर्क मानने और इनकार करने में बहुत बड़ा है। मान लेना यह है कि यरूशलेम अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकार करना यह है कि मक्का का अल्लाह के घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। और यही वो जगह है जहां कुरान सवाल करता है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम जानते हो कि सच क्या है। इतिहास की किताबें यह बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिजाज से जुड़ता है। मक्का उसी हिजाज का हिस्सा है। काबा की तामीर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। यह बात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं कि अरब में इब्राहिमी परंपरा बहुत पुरानी है। वक्त के साथ लोगों ने दीन को बदला, बूतों को शामिल किया और असल मकसद को भुला दिया। लेकिन अल्लाह का निजाम यह है कि वह हक को मिटने नहीं देता। आखिरकार वही घर, वही काबा फिर से तौहीद का मरकज बना। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग उसी घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। गोरा, काला, अमीर, गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी वादे की तामीर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया था। यह उसी दुआ का नतीजा है जो उन्होंने उस वीरान वादी में मांगी थी। और यही वजह है कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पैगाम है। अल्लाह की वह निशानी है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, बात यह नहीं है कि कौन किस शहर को कितना अहम मानता है। असली बात यह है कि हम सच को कितनी ईमानदारी से देखते हैं। मक्का और यरूशलेम दोनों मुकद्दस हैं, लेकिन मक्का वो जगह है जिसे पहला घर कहा गया, जो पूरी इंसानियत के लिए बनाया गया। अगर हम इस पूरी कहानी से एक बात सीखें तो वह यह है कि अल्लाह का दीन इलाकों, नस्लों और सियासत से ऊपर है। जो हक को मान ले वही करीब है, और जो इनकार करे वह चाहे कितनी ही किताबों का दावा क्यों ना करे, सच से दूर ही रहता है। यही काबा का पैगाम है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है,
और यही वो सच्चाई है जो आज भी दुनिया के सामने पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। अल्लाह हमें हक को समझने, मानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।